हिमालयात् समारभ्य यावत् इन्दुसरोवरं तं देव निर्मितं देशं हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा विहाय संस्कृतं नास्ति संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जो प्रतिष्ठा है वो संस्कृत और संस्कृति से है। संस्कृत, संस्कृति और संस्कार ये भारत के जो है प्राण तत्व हैं। और आज का जो मुख्य विषय ये है कि आज जिस तरीके से समाज में दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा जो लव जिहाद किया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, आज मुख्य विषय मेरा वही रहेगा। मैं हमेशा से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, स्त्रियों के अधिकार एवं उनके जीवन के प्रति मैं अधिकतर समर्पित रहता हूँ। चाहे वो लड़कियाँ किसी भी धर्म से हो, भावना तो समान रहती है, परंतु जिस तरीके से भारत में आज आए दिन हजारों मामले, यहाँ तक कहें कि लाखों मामले जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। सभी राज्यों में, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में, हर जिला में लव जिहाद के केस आपको मिल जाएंगे। और ये जो लव जिहाद है केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये सरकार द्वारा भी कई बार कहा गया टर्म है, एवं कई बार जो है ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स में भी छपते हैं। और कई सारे संगठन, एनजीओ जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके पास हजारों लाखों मामले जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और आते हैं लव जिहाद के। और हम देखते भी हैं कि कहीं पे लड़कियों को मारा जा रहा है, कहीं पे उन्हें काटा जा रहा है, कहीं पे उन्हें मार के फेंक दिया जा रहा है, कहीं पे उन्हें फंसा करके वीडियो बना करके और एक गैंग तरीके से कहीं चैन बना करके, लोभ लालच दे करके, उन्हें फंसा करके, रास्तों पे उनके रेकी करके, मतलब जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाना। और जब मैं हिंदू लड़कियों कह रहा हूँ तो वो भारत की समस्त हिंदू लड़कियां हैं, चाहे वो किसी भी हम कहें तो जाति से आती हों या किसी भी वर्ग से आती हों, वो सभी हिंदू लड़कियों को बराबर मात्रा में फंसाते हैं और उनके साथ गलत काम करके उनके जीवन को बर्बाद करते हैं। ये एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है हम सभी के लिए। जब हम सभी कहते हैं तो हम सभी भारतीय हिंदुओं के लिए। और इस पे केवल बोलने मात्र से या हमें जो है केवल ध्यान मात्र देने से या ज़मीनी स्तर पे काम ना करने से ये काम बंद नहीं होगा, बल्कि हमें एक तरीके से हमारी हिंदू बहनों, बेटियों एवं माताओं, महिलाओं, स्त्रियों को जागरूक करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि वास्तव में ये जो समस्या है इसके पीछे प्रेरणा कहाँ से आ रही है, इसके प्रति, इसके पीछे जो है संदेश क्या है, ये चीज़ें ऐसा हुए क्यों करते हैं। और कहीं न कहीं मैं इसमें जो है ये चीज़ें जो होती हैं इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण मैं कहीं न कहीं लड़कियों को अधिकतर नहीं मानता, ना उनके माता-पिता को मानता हूँ। कहीं न कहीं शासन प्रशासन की नाकामी है, कहीं न कहीं हमारे कानून की ये कमज़ोरी है कि हमारे देश में इस तरीके से अ, लाखों मामले होते हैं, साल दर साल होते हैं, महीने दर महीने होते हैं, परंतु कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाता जिसका फल जो है वो हमें देखने को मिलता है। और बहुत गंभीर, बहुत आहत होता हूँ और बहुत दुःख होता है कि जिस तरीके से समाज में महिलाओं, लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ, नाबालिग लड़कियों जो मतलब 16-16 साल की हैं, 15-15 साल की हैं, यहाँ तक कि 10-10 साल की लड़कियाँ या 5 साल, 5-5 साल तक की लड़कियों के साथ भी गलत काम होता है। सभी लगभग जो एक लव जिहाद के तहत होता है, ये बहुत एक गंभीर मामला है और इस पे जो है सरकार को कठोर से कठोर दंड नीति अपनानी चाहिए एवं ऐसे मामलों में तो तुरंत ही तत्काल मृत्युदंड का प्रावधान करना चाहिए। मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगा कि जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ होती हैं, जो जागरूक हैं, वो समाज में जो है अपने अधिकारों को लेकर के खुली रहती हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। और आजकल जो सभी लड़कियाँ जो है सभी क्षेत्रों में भी आगे हैं, सभी जगह हम देखने को भी मिलती हैं, तो उनका अधिकार है, वो किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आगे बढ़ें, पढ़ें-लिखें। संविधान ने भी बराबर का अधिकार दे रखा है और समाज भी आज जो है वो खुला है, स्वतंत्र है। परंतु हमें समझना पड़ेगा कि हमारे धर्म ने सनातन धर्म में जो स्वतंत्रता आपको दे रखी है वो दूसरे धर्म में वैसा उस तरीके से नहीं है। और हमारे यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम जो हिंदू लोग हैं उनके साथ कई अन्य जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो भी रहते हैं और अक्सर आपको हर क्षेत्रों में देखने को मिल जाएँगे। उनके यहाँ पे ऐसी कोई संस्कार, संस्कृति या इस प्रकार की रीति नहीं है। हमारे यहाँ पे महिलाओं को, बालिकाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है, उन्हें माना जाता है। और अ, जिस समय ये सब चीज़ें मैं बना रहा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है कि ये सब जो है अध्ययन का समय है, युवावस्था है, परंतु इन सब विषयों पर भी बोलना, इन पे
ध्यान देना, अवेयरनेस फैलाना और समाज में एक जन जागृति लाना, मुख्य प्रमुखतः बालिकाओं को, लड़कियों को विद्यालयों में, समाज में उन्हें जागरूक करना, इन सब मुद्दों से अवगत करवाना हमारा जो है वो प्रथम कर्तव्य है। और कहीं न कहीं हम अपने विकास के नाम पे या अपने अध्ययन के नाम पे हम इन सब चीज़ों को छोड़ते जाएँ तो समय का जो चक्र है वो वापस नहीं आता। इसलिए हमें इन सब चीज़ों में अवगत होना पड़ेगा और अपनी बहनों को, बेटियों को कहीं न कहीं सब मुद्दों से जो है वो गंभीर रूप से अवगत कराना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और इसके पीछे कारण क्या है। आज आपको छांगुर जैसे हज़ारों लोग मिल जाएँगे जहाँ लड़कियों को पैसे दे कर के और इन्हें बाहर से फंडिंग आती है। सोचने वाली बात है कि ये जितने भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वो बाहर से फंडिंग भेजते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं और उन पैसों का वितरण जो है लव जिहाद के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, धर्मांतरण जैसे कुकृत्यों के लिए किया जाता है। और आज हमारा हिंदू समाज जो है वो जागरूक भी हो रहा है, परंतु हमें कठोर तरीके से जागरूक होना पड़ेगा, हमें कठोर होना पड़ेगा इन सब मामलों के प्रति और हमें दंडात्मक होना पड़ेगा कि ये मामला हो रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरीके से नहीं बल्कि अगर ये मामला हो रहे हैं तो हमें समाज में इकट्ठा होकर के उनकी सहायता करके लड़कियों की और हमें कहीं न कहीं कठोर दंडात्मक होना पड़ेगा तभी जा कर के ये सब जो चीज़ें हैं वो रुकेंगी। अ, तो अंत में नमो नमः, हर हर महादेव, सभी को धन्यवाद।